इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान अपने कार्य का निमित्त सबको नहीं मानते। आदमी संसार, परिवार, निजी कार्य, व्यक्तिगत कार्य समझकर करता है, लेकिन जैसे मंदिर का, भगवान का, यज्ञ का कार्य आता है उसको पंचायती समझ लेता है। ये हमारा नहीं है, सबका है। और हमारी जितनी श्रद्धा होती है भगवान में, मंदिर हम अपना मानते हैं। जितनी श्रद्धा यज्ञ नारायण में, यज्ञ हम अपना मानते हैं। जितनी श्रद्धा हमारी गौ माता में कि गोपाल ने अवतार लिया, उन गौशाले की सेवा हम अपना मानते हैं। जिसमें हमारी जितनी श्रद्धा है उस कार्य को हम अपना मानते हैं। अपना घर बनाने में हम किसी का सहयोग नहीं लेते। अपने सुख के साधन जुटाने में हम सहयोग नहीं ढूंढते। लेकिन जब परमार्थ आता है तो हम सहयोग ढूंढने लगते हैं। उसमें भी जिसको परमार्थ कार्य का दायित्व प्राप्त हो जाए भगवान की ओर से, वह जीव इस कलयुग में स्वनाम धन्य है। जिसको भी मिल जाए धन्य। ते धन्य तुलसीदास जे आस बिहाई जे हरि रंग रहे। कुछ पंक्तियां तो प्रतिदिन गाने जैसी। ते धन्य आपको मिल जाए, हमको। 18 पद्म यूथपति हैं, हनुमान जी को ही कार्य क्यों मिला? क्योंकि राम जी के काज के लिए ही हनुमान जी का अवतरण है। राम काज लगी तब अवतार। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका जन्म राम काम के लिए है। जिसको ये अपना निमित्त बना लें। आप देखते हैं ना, हमारे भाई जी बहुत अच्छा तबला बजाते हैं, अद्भुत बजाते हैं। तो एक बार कहा भाई जी से, बम्बई में गए थे कि भाई जी आप बम्बई में ही रह जाओ, यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में चकाचक खूब। अरे बोले सरकार ये जन्म राम कथा में बजाएं, अगली बार सोचेंगे। ये क्या है? ये कथा की निष्ठा है। ये पुण्य के भरोसे। सीताराम जी तो जहां रहेंगे मिलेंगे साहब। आप कर्म करेंगे कुछ न कुछ होइबे करेगा। लेकिन भगवान की सेवा के लिए यह जन्म है, अगली बार भेजेंगे तो सोचेंगे कहाँ ले जाते हैं। लेकिन हम तो अगली बार का भी कहते हैं, अगली बार भी यही होगा, फिर यहीं बैठा जाएगा, फिर यहीं जमेगा। ये निष्ठा बना के रखो। निष्ठा में कोई इधर उधर की चेष्टा नहीं प्रवेश करनी चाहिए। नैष्ठिक रहिए। आए हैं आएंगे, बज रहे हैं बजेंगे, और लगन हरि से ही लगा बैठे, इस श्रद्धा में रहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज 10 यूथपतियों के साथ दक्षिण की ओर माँ स्वयं प्रभा मिली, समुद्र के किनारे भेजी। संपाति जी मिले, पूरी कथा सुनाई, नवीन पंख पाए, कहा आपको सीता जी मिलेंगी, चिंता न करो। पापी भी जिसके नाम का स्मरण करते अति पार भवसागर तर जाते हैं। आप उनके भक्त होकर खदराई करते हो, एकदम निश्चिंत होइए। हे भगवान का काम कोई नहीं करता हो, भगवान अपना काम स्वयं करते। हम केवल निमित्त मात्र हैं। भगवान का काम कोई कर नहीं सकता। ये जामवंत बाबा ने श्री हनुमान जी से कहा, अंगद जी से कहा, यूथपतियों से कहा, तात राम कहो नर नहीं जानो। हे तात, राम जी मनुज नहीं है, राम जी ब्रह्म हैं। हम सेवक धन्य हैं जो इनकी सेवा में लगने के लिए इनके साथ जन्म पाए। अब
संपाति जी चले गए, सब विचार करने लगे। संपाति जी कह गए जो 100 योजन का सागर लांघ पाएगा वही माता जी का पता लगाएगा। गए गरुड़ जी महाराज से काग भुसुंड जी कहते अस कही गरुड़ गीध जब गय भू तिनके मन अति विस्मय भय। कौन जाएगा? कोई कहे 60, कोई 70, कोई 75, कोई 80, कोई 85, कोई 90। जामोहन जी बोले आप क्या करते हो, आपकी जवानी को दिख है। भगवान जब त्रिविक्रम रूप लिए थे 2 घड़ी में मैंने उनकी 7 प्रदक्षिणा लगाई। धीरज रखिए, अब बूढ़ा हो गया मैं। बूढ़ा आदमी अपनी चैतन्य ऊर्जा युवावस्था में भर देता है, इसलिए हर परिवार में वृद्धावस्था की मर्यादा आवश्यक है। परिवार में जितना बचपन आवश्यक है उतना वृद्धावस्था आवश्यक है। युवावस्था में जोश होता है काम का, ये करना है वो करना है। वृद्धावस्था उसको संभालती है, धीरज रखो, घबराओ नहीं, समय से होगा। घबराते नहीं। आजकल देख रहे होंगे, प्रसंग बस निवेदन कर दूं, आजकल देख रहे होंगे आप पति पत्नी में कटपट बहुत होता है। क्यों? 2 ही होते हैं, तीसरा कोई होता नहीं है। पहले सास बहू साथ रहती थी तो सास बहू का शाश्वत संबंध है, कुटपुट करने। तो वो जो ऊर्जा है झगड़ा करने की आपस में वो समाप्त हो जाती थी, तो पति से झगड़ा कम होता था। वो मौका मिलता नहीं तो वही मिलता, बेचारा उसी पर प्रयोग सारा माई करती है। इसलिए हमेशा परिवार को बढ़ा करके, इनसे भिड़ गया फिर उनसे भिड़ गया, वो तो थोड़ा हल्का हुआ तो आते आते वो कम हो जाता है। इसलिए हमेशा परिवार को समेट कर 2-4 साथ लोग है, 4-5 लोग रहते हैं ना, थोड़ा इनसे हुआ थोड़ा उनसे हुआ तो बराबर हो जाता है। इसलिए बाबा जामवंत जी की जो सन्निधि है तो इनकी तेजस्विता को थोड़ा संभाल करके आगे बढ़ाने के लिए साहब मौन हो गए। तब अंगद जी महाराज बोले मैं जाऊं? बोले नहीं, सेना के रहते युवराज नहीं, युवराज को कुछ हो गया तो सेना हार जाएगी। फिर आप सबको ज्ञात है श्री हनुमान जी महाराज को अपने बल का आवेश नहीं रहता, उनको विस्मरण रहता है। ऋषियों ने शाप दे दिया, हनुमान जी चाहे जो वृक्ष हिला देते थे, इनका कमंडलू वहां डाल देते थे। आजकल छोटे बच्चे उदंडता करें तो आदमी कहता है, माताएं भी कहती हैं ये महाराज ये लड़का मेरा बड़ा उत्पाती है, ये बड़ा उदंड है, शांत नहीं रहता, तोड़ फोड़ बहुत मचाता है। बच्चे तेज ही होने चाहिए, बच्चे गौ माता के बछड़े जैसे होने चाहिए, तभी यहाँ दिखाई पड़े, अगले क्षण में पान पंडाल के उसको ना दिखाई पड़े। बच्चा तेज होना चाहिए। बच्चा भैंस के पड़वा जैसे नहीं, जब देखो तब ऐसे। कोई बच्चा है तो बूढ़ा आदमी है, हाँ, बच्चा खनखन होना चाहिए। हाँ, जब देखो तब लरुआया पड़ा है। गाय माता का बछड़ा उछलते मिलेगा आपको, 24 घंटा इधर कड़म कड़ाम करते रहता है। बच्चा तेज होना चाहिए। बचपन में ऊर्जा पांव में होती है। देखिए अभी गए सब, फिर आए सब, फिर जाएंगे सब, बचपन है। ये बच्चा कहां से आ गया? बैठे तो भाई, बैठे तो भैया। अरे आप हैं? ओहो, हमने कहा इतना बड़ा बच्चा कहां से आ गया? बैठो। बच्चों को डिस्टर्ब न करिए, ये बच्चे सब हमारे बाल गोपाल हैं साहब। मुझे बच्चों में बहुत प्रेम रहता है, हाँ बहुत। बच्चे मन के सच्चे, बच्चों से आप मैत्री कर लो और घर की पूरी खबर पढ़ लो। ये इतनी बुद्धि रखते हैं, इन बच्चों को देखकर हम निर्मल रहें, बच्चों को देखकर हम निर्मल रहें, आनंद में रहें। 3 बात प्रातः समय रामसूदास जी महाराज कहते हैं, बच्चों से आप परिग्रह सीखिए।
बच्चों से निर्मलता सीखिए, बच्चों से निर्वैरता, किसी से बैर नहीं, अभी झगड़ा हुआ अभी फैसला, भुलाई गए बच्चे। तो यहां तो झगड़ा हुआ 83 में, 2083 तक गांठ बांधे रहेंगे, 7 जन्म चलता रहेगा, छूट ही नहीं पा रहा है साहब। बच्चों से निर्भयता। खड़क साहब क्या बात है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, बच्चों में थोड़ा प्रेम करो, बच्चों से थोड़ा अनुराग रखो। जामवंत जी महाराज ने संभाला, कहा हनुमान जी के पास गए, कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, कवन सुका कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तव अवतार, सुनत हैं भय परवता। हे पवन पुत्र, पवन के समान आपका वेग है, बुद्धि विवेक ज्ञान के आप निधाना मने खजाना है। उठिए, कौन काज आपके लिए सरल नहीं है, हिले नहीं। जब बाबा जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा, श्री हनुमान जी पर्वताकार हो सिंहनाद करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम। सिंहनाद करी बारे बारा, सिंहनाद कर बारे बारा, लीलहि ना गौ जल निधि खारा, लीलहि ना गौ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण मारी, सहित सहाय रावण मारी, आनौ निहा त्रिकूट उबारी, आनौ निहा त्रिकूट उबारी, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, जामवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि, सिखावन दीजहु मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। श्री हनुमान जी ने सुना राम काज के लिए अवतार हुआ, सिंहनाद करने लगे। कहिए बारंबार, लीला लीला में समुद्र लांघ जाऊं, रावण को समाज सहित उठाकर मैं त्रिकूट समुद्र में झोंक दूं, मार दूं, माता जी को ले आऊं, क्या आज्ञा है। जामवंत बाबा बोले पहले नीचे पधारो, नीचे आओ। कान युवावस्था के जोश को संभालने के लिए वृद्धावस्था का होश अनिवार्य है। घर घर नहीं जहां वृद्धावस्था न हो, सभा सभा नहीं जहां बुजुर्ग लोग न हो, न सा सभा यत्र नासन्ति वृद्धा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।